गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केपीएस एकेडमी। आज हमारे केपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बिना देरी किए अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.1 को हम स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन आप लोगों को हम इससे रिलेटेड जितने भी सर समकाएँ थे वो सारे लिखवा दिए थे और ये भी बोले थे कि आप सभी लोग उसे अच्छे से याद करके आइएगा, तब जब बताया जाए क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, याद हो गया होगा हम उम्मीद करते हैं। यदि याद हो गया है तो ठीक है, नहीं भी हुआ है तो हम हर एक क्वेश्चन में उस सर का आपको लिख कर तब बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 और ये चैप्टर 3 है। और एक्सरसाइज की बात करें तो हमारा एक्सरसाइज जो है वो 3.1 हम जानेंगे, जो बेस्ड ऑन एल्जेब्राइक आइडेंटिटी पर है। यानी कहने का मतलब हमारा सरसमता पर आधारित प्रश्नावली है। प्रश्नावली 3.1 में यदि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे विद्यार्थियों इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सरसमिकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन दिया है, उसमें जिस सरसमिका पर वो क्वेश्चन है उस सरसमिका का इस्तेमाल करके हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन, तो पहले के पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। क्वेश्चन में हमारे दिया है विद्यार्थियों x+4 और दूसरे में दिया हुआ है हमारा x+10। तो आप सभी लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद होगा कि ये जो है वो हमारा इसमें एक सरसमिका हम पढ़े थे x+a और x+b। देखिए बिल्कुल इसी सरसमिका पर आधारित ये प्रश्न है। यदि इस सरसमिका को आप याद किए हैं तो क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं भी याद किए तो देखिए इसका होता है फॉर्मूला x² a+b इंटू x+ab। यही हमारा ये सरसमिका था, तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो उसी का इस्तेमाल इसमें करना है। इसमें हमारा ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो जैसे जैसे वैसे रख लेंगे। x² प्लस a+b की बात करें तो 4 + 10 हो जाएगा और इंटू के x प्लस के ab है तो 4 × 10 हो जाएगा। बस सिंपल सा, बस यही हमें उस पर रख देना है। देखिए कितना इजीली इसका आंसर आ जाएगा। x² प्लस ये 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14x आ जाएगा और प्लस के 4 दहा में 40। देखिए कितना इजीली इसका आंसर आ गया, इसका गुणनफल आ गया। बस सरसमिका पर रखें, आसानी से आंसर आ गया। तो देख लीजिए, बस ये सरसमिका आपको याद रहेंगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसी प्रकार यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हमको दिया गया है, बिल्कुल इसी के जैसा है। इसमें हमारा x+8 और दूसरा हमारा है इसमें x-10। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है कि ऐसा सरसमिका आपको नहीं लिखवाया गया था, बट इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लगा सकते हैं। जैसे कि इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दें x+8 और इसको भी प्लस में बना लें। यदि इसको प्लस में बनाना है तो x+-10 को हम ऐसे लिख लें। तो अब देखिए ये हो गया a+b, x+a और x+b के फॉर्म का हो गया। तो इसमें a हमारा 8 हो जाएगा, b हमारा -10 हो जाएगा। बस इतना करना है, बाकी रख दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस a+b होता है तो a का मान 8, बस प्लस के जगह हम -10 रख देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ हो गया x प्लस के a इंटू बी यानी 8 × -10।
बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 8 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस 2x आएगा, और ये 8 10 में 80 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ गया। देख लीजिए कितना इजी प्रश्न है, दोनों एक ही सरसंख्या पर दिए थे, बस थोड़ा सा उसमें रीअरेंज करना था। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको दिया है, सिमिलरली ये भी है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से हमें दिया हुआ है 3x + 4, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहीं पर है 3x - 5। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये वाला प्रश्न था सेम टू सेम वैसा ये भी प्रश्न है। इसमें x के स्थान पर 3x है, और a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर -5। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है। x² यानी कि 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a + b होता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, a - b, और यहाँ x के जगह हमारा 3x है तो 3x लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस a × b यानी 4 × -5 हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत ही सरल तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ होगा, आपको बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा ये सारे प्रश्न। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए सारे के सारे प्रश्न आपको आसान लगने लगेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x²। अब इसमें से 4 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो ये -1 हो जाएगा, इंटू के यहाँ 3x, यहाँ हमारा -4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ से 9x हो गया, ये 3 × 1 = 3 यानी 3x, ये -20। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारा ये। देख लीजिए तीनों बिल्कुल एक ही सरसंख्या पर लगे हुए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस ये सरसंख्या आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी प्रश्न आपको आ गया होगा। अब इसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम 4th नंबर को। 4th नंबर के प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो 4th नंबर के प्रश्न में हमको दिया है y² + 3/2, और यही दिया है y² - 3/2। ये है। तो इसकी बात करते हैं तो इसके लिए हम एक सरसंख्या पढ़े थे, a² - b²। इस सरसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इस सरसंख्या को लिखा गया था एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में a + b, यानी a - b और a + b रहेगा तो उसे हम a² - b² लिख सकते हैं। तो यही इसको मान लिया जाए a, इसको b, इसको a, इसको b, तो देखिए बन जा रहा है कि a + b और a - b को हम लिख सकते हैं a² - b²। तो a की बात करें तो यह y² है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। b की बात करें तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से y² है तो घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। देखिए कितना इजी प्रश्न है, इतना आसानी से लग जा रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गए हैं तो फटाक से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ साथ अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें। और जो दोस्त या हमारे विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इधर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब यहाँ से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि करें, पहले का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसमें कुल 5 क्वेश्चन थे पहले वाले प्रश्न में, तो हम 4 बता दिए। 5वें प्रश्न की यदि बात करते हैं, पहले के 5वें प्रश्न की, तो देखिए 5वें प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है। 5वें प्रश्न में हमें दिया है 3 - 2x
और नेक्स्ट कोष्टक में 3 + 2x। ये फॉर्मूला है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही वाला हमारा यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। a माइनस बी ए प्लस बी, देखिए इसको a इसको b मान लेंगे, इसको a इसको b मान लेंगे, तो ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी को हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए, इसका भी आसानी से आंसर आ गया। तो बस सर शंका पर आपको बैठाने आना चाहिए, यानी बिल्कुल हूबहू उसके जैसा बनाने आना चाहिए। आप बना लेंगे, क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करके कॉपी में जरूर से जरूर इसको लिख लीजिएगा, ताकि आपका नोट्स कंप्लीट होते रहे। तो आज हम इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए हम मान ले रहे हैं कि आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यानी अब एक्सरसाइज 3.1 का हम दूसरा प्रश्न जानेंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमसे कहा क्या है, दूसरे प्रश्न में बोला है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी डायरेक्ट हमको गुणा नहीं करना, जैसे हम गुणा करते थे 2, 3, 4 में पढ़ते थे तो डायरेक्ट दे दिया जाता, तब 3 × 2 तो 3 दूनी 6 कर देते थे। ऐसा हमको नहीं करना है, इसमें भी सौरसंख्या का इस्तेमाल करके लगाना है इसको। तो चलिए हम बताते हैं कैसे इसमें भी सौरसंख्या का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसकी बात करें तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें हमको दिया है 103 × 107। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट हमको नहीं करना है कि 103 × 107 कर दे फटाक से आंसर आ जाए। इसको सौरसंख्या के इस्तेमाल से लगाना है, तो पहले सौरसंख्या के जैसा इसको बनाना होगा। तो हम बनाते हैं। जैसे देखिए ये किसके नियरेस्ट है, ये 100 के नियरेस्ट है। तो 100 के नियरेस्ट है तो इसको हम लिखेंगे 100 + 3। इसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 100 + 7। अब देख लीजिए किस सौरसंख्या पर ये आ गया। अभी हम बताए थे x + a और x + b। इसका फॉर्मूला था x² प्लस ब्रैकेट में a + b × x + के ab। यही वाला सौरसंख्या इसमें भी इस्तेमाल होगा। तो देख लीजिए इसकी बात करें तो यहाँ ये हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। बन रहा है बिल्कुल ऐसा ही, देख लीजिए मैचिंग करा लीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी पर अब रख देना है। x² का मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में a + b यानी 3 + 7 हो जाएगा, इनटू के x मतलब यहाँ पर 100 हो जाएगा, प्लस के यहाँ ab का मतलब 3 × 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ से 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 है, तो स्क्वायर करने पर 4 0 हो जाएगा, यानी 10,000, प्लस 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, गुणे यहाँ 100 है, प्लस के 3 × 7 = 21। तो यदि हम क्या करें, यहाँ हो गया 10,000 प्लस इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1,000 प्लस 21। तो 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएगा, और प्लस ये 21। तो 11,000 में जोड़ दीजिए 21, तो ये आ जाएगा हमारा 11,021 इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए बिना डायरेक्ट गुणा किए हम सौरसंख्या के इस्तेमाल से इस क्वेश्चन को लगाए हैं। तो ऐसे आपको लगाना है एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि बिना सीधे गुणा किए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही सौरसंख्या के इस्तेमाल से आपको ज्ञात करना है। अब इसके बाद इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, इसके बाद इसमें बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका ये आपको होमवर्क के रूप में है। इसको भी आप प्लस से ही लगा लीजिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन है 95 × 96, तो इसको आप लिख लीजिएगा 90 + 5, इसको लिख लीजिएगा 90 + 6। 100 - b करके लगा सकते हैं, तो हम ऐसे करके लगाएंगे प्लस वाले से। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको हम बताते हैं, क्योंकि तीसरा वाला 1 + 1 - वाला है, इसलिए इसको बताएं। इसकी बात करें
तो इसमें दिया 104 गुणे 96 यानी 104 इंटू 96। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो पीछे फार्मूला बताए थे, यदि इसी का फार्मूला हमको 1 प्लस 1 माइनस में दिया हो, जैसे कि यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हमारा ये है, देखिए इसमें हम बताएं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, ये वाला लगाइए, ज्यादा आसानी से लग जाएगा। इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको बी। देखिए ए प्लस बी माइनस बी हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ हो गया 9, यहाँ 9, यानी 99 84 इसका आंसर। तो ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। तो देख लीजिए दूसरा प्रश्न में भी हूबहू हमारा पिछले जो सरसंख्या से लगाए थे पहला क्वेश्चन वैसा ही इसमें भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आसान है, आप ऐसे लगा लेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझ में आ जाए, इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बार बार ये सारे प्रश्न जो है आप रिवीजन करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इसके तीसरे प्रश्न को बताएंगे। अब यदि हम थर्ड वाले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए थर्ड वाले प्रश्न की बात करते हैं तो थर्ड वाले में हमसे बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात यदि करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा है कि उपयुक्त सौर समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यानी इसमें हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड सौर समीकरण के इस्तेमाल से करना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमको दिया है 9x स्क्वायर प्लस के 6xy प्लस के y स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे तो आपको सौर समीकरण के रूप में बनाने आना चाहिए। देखिए 9 पहले किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस y स्क्वायर को जैसे हम पहले लिखते हैं तो ये y स्क्वायर हो गया, प्लस ये 6xy, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब ये 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यदि इसको रीअरेंज करना चाहें, जैसे एक सौर समीकरण हम पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप पढ़े होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए और बी की जगह एक्स वाई था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही है। इसी का इस्तेमाल करके हम इसमें भी जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इसको यदि a मान ले, इसको b मान ले, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की बात करें तो 3x इंटू बी की बात करें तो y। अब देखिए इनका पूरा गुणा करेंगे तो यही आएगा, 2 तिहाई 6xy आ जा रहा है, यानी 6xy को हम 2ab के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपको लिखने आना चाहिए। ये हो गया हमारा 2ab, जैसे ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, बीच में प्लस है, देखिए बिल्कुल उस सौर समीकरण के जैसा बन जा रहा है। यदि वैसा बन रहा है तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, ये है तो इसको ये लिखा जा सकता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, इसका गुणनखंड हो गया। ये सौर समीकरण के इस्तेमाल से इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया। तो ऐसे हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर है। दूसरे नंबर की बात करें
तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है, ये बोला है कि 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 1, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 की बात करें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये y स्क्वायर माइनस 1 को पहले लिख दें, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4y, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर है और y का स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 स्क्वायर माइनस, अब एक इसमें सॉल्यूशन का हम पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फार्मूला था। तो इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया माइनस के 2 इंटू एक्स का मान 2y इंटू के 1। देखिए इसका गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 इंटू 4 एक कम 4, 4y, तो 4y को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2ab। तो ये हमारा किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा a का मान 2y माइनस b का मान 1 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1 2 बार 2y माइनस 1, ये इसका आंसर है, ये इसका गुणनखंड होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन का हम गुणनखंड करेंगे। अब इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, यानी इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसके लिए अभी हम पीछे पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स प्लस वाई, ये सॉल्यूशन का आप लिखे होंगे, इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ से देख लिया जाए, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, इसको लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाई का भी स्क्वायर है 10 का भी स्क्वायर है, तो वाई बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप का। तो इसको लिखते हैं हम एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे में एक्स प्लस वाई, यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से शंका का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक। अब हम अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल और आसान लगा होगा और ये आपको क्वेश्चन लगाने भी अब आ जाएगा। तो आप हमारे साथ यदि लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन लगाना हम सिखा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब आप लोगों से हम विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।